साथियों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात पर चर्चा करेंगे और चर्चा का विषय होगा इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। साथियों, जिसे आईईएक्स के नाम से भी आप बोलते हैं, इसके संबंध में चर्चा करेंगे क्योंकि आप देख रहे होंगे कि कुछ दिनों से इसमें एक बड़ी गिरावट लगातार हो रही है। साथियों, आईईएक्स में आगे क्या होने वाला है और अब क्या होगा, इसके विषय में आपको थोड़ी सी जानकारी देंगे। अगर आपके पास आईईएक्स के शेयर ऊंचे भाव पर हैं तो आप सावधान हो जाएं, अभी आपके पास वक्त है। साथियों, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज अब पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड को आगे ला रहा है। ये एनर्जी के ट्रेडिंग का एक प्लेटफॉर्म है। वहीं साथियों, अगर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएससी की बात करें तो ये अपने पावर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्राण ऊर्जा को भी लाकर इस क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन करने को तैयार है। साथियों, आप जानते हैं कि ये पावर ट्रेडिंग का जो प्लेटफॉर्म है, ये जो क्षेत्र है, ये अभी तक आईईएक्स के लिए ही अकेला खुला था। अगर इसमें एनएससी और बीएससी दोनों इस व्यवसाय में कूदे तो इन तीनों के बीच जबरदस्त कंपटीशन होगा। साथियों, पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया में सरकारी कंपनी भी 5% की हिस्सेदारी तैयार है और जिसका फैसला इसकी बोर्ड मीटिंग में भी हो चुका है। साथियों, पीआईएक्सएल को एक दूसरी जो प्लेटफॉर्म है उसको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज प्रमोट कर रहा है, जबकि दूसरे जो स्टेक होल्डर हैं वो भी प्रमोटर का स्थान लेंगे, जिसमें पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, गुजरात ऊर्जा विकास निगम, वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, मध्य प्रदेश पावर ट्रेडिंग कंपनी, जेएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड, जीएमआर एनर्जी लिमिटेड और पावर ट्रेडिंग कंपनी भी शामिल है। साथियों, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है उसके द्वारा जो प्रमोट की गई है और जो आईसीआईसीआई बैंक लेड प्राण ऊर्जा सॉल्यूशन लिमिटेड है, इसको प्राण ऊर्जा को संचालित करने के लिए जो रेगुलेटर है, पावर रेगुलेटर सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन CERC, इसने भी इसको मंजूरी दे दी है। साथियों, ऐसा अनुमान है कि ये 3-4 महीने के अंदर ही ये दोनों एक्सचेंज जो नए बनने वाले हैं पावर ट्रेडिंग के, वो ऑपरेटिव हो जाएंगे। और साथियों, इस क्षेत्र में एक नया स्पेस कंपटीशन के लिए आईईएक्स के सामने खुल जाएगा। साथियों, आपको जानकारी हो कि इस मैदान में प्रमोटर के रूप में एनटीपीसी के भी शामिल होने पर आईईएक्स के लिए लाभ कमाना आज जैसा आसान अब नहीं रहेगा। आज पीटीसी इंडिया इसके कारोबार में यानी आईईएक्स के कारोबार में अभी तक 25% का योगदान करता रहा है। साथियों, चूंकि पीआईएक्सएल नाम की जो प्लेटफॉर्म है, इसमें सरकारी बड़ी वितरण कंपनी भी शामिल है, जिसका लाभ भी पीआईएक्सएल को ही मिलेगा। एनटीपीसी जो बिजली क्षेत्र की दिग्गज कंपनी, उसका लाभ भी पीआईएक्सएल को मिलेगा। साथियों, अगर आज की बात करें तो जो आईईएक्स है, इस पावर ट्रेडिंग के लिए लगभग 4 पैसा पर यूनिट चार्ज करता है, जिसको इलेक्ट्रिसिटी जो रेगुलेटर है उसकी तरफ से मंजूरी मिली है। साथियों, आगे आने वाले समय में जब ये 2 नए प्लेयर शामिल हो जाएंगे तो ये जो ट्रेडिंग का मार्जिन है, ऐसा अनुमान है कि ये लगभग 2 पैसे पर यूनिट तक नीचे आ सकता है। और साथियों, इसके लिए जो आज आईईएक्स 4 पैसे पर यूनिट कमा रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि लगभग इसका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो लगभग आधा रह जाएगा। तो साथियों, इसे आप स्टडी करें और इस बात को देखें कि आईईएक्स के साथ में जो बीएससी और एनएससी
ये दोनों अपने प्लेटफॉर्म पावर ट्रेडिंग के लिए ला रहे हैं। इससे IEX की कारोबार पर कितना फर्क पड़ेगा, आगे इसका कितना लाभ प्रभावित होगा, इन्हीं तमाम बातों को ध्यान में रखकर आप जरूर फैसला लें। अगर आपके पास IEX के शेयर्स हैं और आपने ऊंचे भाव पे खरीदे हैं, इस बात का विचार करें और इस बात की जानकारी हासिल करने की दस्तावेजों से कोशिश करें कि IEX के पीछे जो इसके रेट के गिरने का कारण है, कहीं जिन कारणों पर हमने अब तक चर्चा की है, कहीं वो कारण तो नहीं है। और अगर आपको लगता है कि जिसकी चर्चा की है इसके गिरने के पीछे वही कारण हो सकते हैं, तो आप जरूर आवश्यक उपाय अभी से करें। अभी आपके पास समय है। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।